अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ जाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो जाकिर किचन्स को लेके। दो सफ़र हैं रूटीन से हट के, यानी कि हमारे देसी खानों से हट के। अच्छा, कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि जाकिर भाई आप खाने पे ज़्यादा फोकस रखते हैं, आप दूसरी चीज़ों की तरफ तवज्जो नहीं देते हैं। तो मैंने उनको जवाब दिया कि हमारे मोस्टली घरों में जहाँ खाने पकते हैं, एक घर वो है जनाब, एक कल्चर वो है जहाँ खाने नहीं पकते, और एक कल्चर हमारा है जहाँ पे सुबह दोपहर शाम खानों की तैयारियाँ होती हैं हर घर में। वहाँ केक, पेस्ट्रियाँ, बिस्किट, मीठे, आइसक्रीम, फालूदा डेली नहीं बन सकता। साल में कभी कभार कोई स्पेशल दावत हो या कोई स्पेशल मेहमान हो, उसके लिए मीठे को तरतीब दिया जाता है। इवन के नॉर्मल रूटीन में खीर तक घर में नहीं बनती, हाँ, लेकिन खाना ज़रूर बनेगा। तो ये वजह है कि पूरी दुनिया में जो कुकिंग का रेशो है, हॉट कुकिंग यानी कि गरम खाना, नमक मिर्च और काली मिर्च के साथ का खाना, इसको हॉट कुकिंग कहते हैं, हॉट किचन कहते हैं या हॉट कुकिंग, वो सबसे ज़्यादा कामयाब और सबसे बड़ा रुतबा रखता है। बाकी सब सेकेंडरी की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि आप आइसक्रीम रोज़ाना खाने के साथ नहीं खाएंगे, आप चॉकलेट, कस्टर्ड, ट्रैफल रोज़ाना तीनों टाइम खाने के साथ नहीं खाएंगे। तो ये वजह है। तो आज के दोनों खाने जो हैं थोड़ी रूटीन से हटके चाइनीज़ फ्लेवर है, लेकिन चाइनीज़ में भी एक ऐसा फ्लेवर जो यकीनन आपके लिए थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा मज़ेदार, थोड़ा सा जायके से भरपूर होगा, और किसी तौर भी ये आपके और हमारे खानों से मुख्तलिफ नहीं होगा। हाँ, मैं मिर्च मसाले की बात नहीं कर रहा, मैं किसी और सेंस में बात कर रहा हूँ। वो अभी जब मैं शुरू करूँगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। कुछ चाइनीज़ खाने ऐसे हैं, मोस्टली चाइनीज़ खानों की जब बात आती है तो सबसे पहला जो नाम जहन में आता है वो आता है सॉस। भाई सोया सॉस, वॉरचेस्टर और ऑस्टर सॉस और ये वाली चीज़ें होनी चाहिए तो चाइनीज़ बनेगा। केचप हो और चिल्ली गार्लिक सॉस और लातादार दूसरी चीज़ें। लेकिन कुछ ओरिजिनल चाइनीज़ ऐसे भी हैं जनाब कि जिसमें कुछ भी नहीं डलता, लेकिन खाना होता है वाह वाह वाह, जी की चाहता है कि बस थोड़ा सा और मिल जाए। चले जनाब, आज का वेरी स्पेशल, सिंपल लेकिन मज़ेदार सफ़र। चाइनीज़, हमारे पाकिस्तानी खानों में एक चीज़ है स्टू, और हम सब जानते हैं हमारे घरों में बनता है। दो किस्म के स्टू बनते हैं, एक मसाले वाला बनता है और एक प्याज वाला बनता है। स्टू हमारी जागीर नहीं है, स्टू कॉन्टिनेंटल में भी है, कॉन्टिनेंटल खानों में भी स्टू है, और इसी तरीके से स्टू चाइनीज़ में भी है। ये बात मैं कई दफ़ा डिटेल में समझा चुका हूँ कि कोई भी खाना किसी मुल्क की पर्सनल जागीर नहीं है। कुछ खाने हैं जो सिग्नेचर कहलाए जाते हैं, लेकिन अगर उनकी बारीकी से आप देखें तो वो दूसरे मुल्कों में भी उससे मिलती जुलती चीज़ आपको मिल जाएगी। चले जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये शुरू करते हैं चाइनीज़ स्टू, पाकिस्तानी स्टू नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे लेंगे जनाब ऑयल, क्वार्टर कप से कम, तकरीबन 5-6 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून भर के इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट, और यहाँ पे चूल्हा कर देंगे रेडी। यहाँ पे मेरे पास मौजूद है जनाब चिकन, हड्डी वाली, जो मैंने शुरू में कहा था कि ये खाना कुछ कुछ हमारे खानों से मिलता जुलता है। अमूमन मोस्टली 99% चाइनीज़ फूड में अगर वो फ्राइड नहीं है, रोस्ट नहीं है, तो ज़्यादातर बोनलेस चिकन का आपको स्टाइल मिलेगा। लेकिन यहाँ हम हड्डी वाली चिकन का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि जो कढ़ाई की कटिंग है वो हम लेंगे, और यहाँ पे थोड़ा सा अदरक लहसुन को पकाना है हमने मामूली सा, कि सिर्फ हल्का सा उसका कच्चापन दूर हो जाए, और जब कच्चापन उसका दूर हो जाएगा तो फिर हम अगला स्टेप की तरफ चलेंगे। अदरक लहसुन पे ज़रा सा भी कलर ना आए, क्योंकि ज़रा सा कलर हमारे खाने का कलर चेंज हो जाएगा। थोड़ा सा
ये साउंड आप तक आना शुरू हुआ। बस ये इतना ही इसको टाइम चाहिए होता है लहसुन अदरक को पकाने के लिए कि इसका कच्चापन दूर हो जाता है। और यहाँ पे हमारे पास चिकन मौजूद है जनाब, हड्डी वाली, तकरीबन 1 केजी चिकन हमने शामिल कर देनी है यहाँ। और अब इसकी भुनाई हम करेंगे। अभी तक तो वो कढ़ाई वाला स्टाइल है कि जी कढ़ाई की चिकन को अच्छी तरीके से भून लें। अब इसको चाइनीज़ कढ़ाई भी कह सकते हैं। चिकन को आपने इतना भूनना है कि एक तो इसका कच्चापन दूर हो जाए, अगर इसमें मौजूद हड्डी में ब्लड है तो वो ख़त्म हो जाए, और गोश्त की अपनी जो कच्चेपन की हीट है वो तमाम की तमाम ख़त्म हो जाए। चलिए जनाब, ये यहाँ पे जब तक चिकन हमारी रवा दवा है फ्राई के लिए, हम इसकी वेजिटेबल तैयार कर लें। वेजिटेबल के लिए 2 अदद दरमियानी शिमला मिर्च, और यहाँ पे जनाब शिमला मिर्च को ये सेंटर पार्ट इसका हटा दिया करें, वाइट वाला, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सोगी पकने के बाद हो जाता है और उससे हमारे खाने की जो लुक है वो काफ़ी हद तक चेंज हो सकती है और इसका जायका भी बड़ा डिफरेंट होगा बनिस्बत नॉर्मल शिमला मिर्च का जो जायका होता है उससे। तो मोस्टली जगहों पे इसको हटा दिया जाता है ताकि खाने का जायका जो है वो ख़राब ना हो। छोटे पीसेस में हमने इसको काट लेना है शिमला मिर्च को। याद रखिएगा 2 अदद दरमियानी चले जनाब, ये रेडी। चिकन को ज़रा देख लें। बहुत डिफरेंट इसका जायका आपको मिलेगा। 1 अदद गाजर ले लें दरमियानी, इसके भी हमने स्लाइस काट लेने हैं। अच्छे जनाब, ये 2 वेजिटेबल शिमला मिर्च और गाजर क्योंकि सॉलिड हैं, थोड़ी सी सख्त हैं, तो सबसे पहले हमने ये 2 वेजिटेबल्स इसमें शामिल करनी हैं ताकि ये बड़े मज़े से थोड़ी पक जाएं और इनका जायका जो है बहुत अच्छे से हमारी चिकन में रच बस जाए। और यहाँ पे वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, तो कहीं नहीं जा रहे, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। सबसे पहले शिमला मिर्च और गाजर थोड़ी सी पकाने के बाद 1 अदद दरमियानी प्याज, इसके भी हमने छोटे पीसेस काट लेने हैं प्याज के, और ये हम इसमें शामिल कर देंगे। यहाँ इसके साथ ही 1/4 चाय की चमची ब्लैक पेपर, 1/4 चाय की चमची वाइट पेपर, ये दोनों मिला के जायके के हिसाब से नमक, और यहाँ पे यूज़ करेंगे जनाब पानी, तकरीबन 1 से 1.5 कप के दरमियान में। और अब इसको हमने धीमी आंच पे पकने के लिए छोड़ देना है।
चिकन को पहले भून लेंगे, अदरक लहसुन भून जाएगा, शिमला मिर्च गाजर को अच्छी तरीके से भून लेंगे। जब ये भून जाए तो उसके बाद प्याज, नमक, काली मिर्च, वाइट पेपर, पानी, और इसको पैक कर दें, कवर कर दें, चूल्हे को दम पे ले आएँ और अब ये रवा दबाएँ अपने स्टू की तरफ। यहाँ हमारे पास दूसरा सफ़र है जनाब, इसी के साथ का अ वेरी स्पेशल, इसी के साथ की सर्विंग राइस है, क्योंकि कोई भी खाना बगैर मैच के कंप्लीट नहीं होता। अगर मैं आपसे बोलूं कि जी शामी कबाब बना लें और सर्व कर दें, तो शामी कबाब कैसे सर्व होंगे? शामी कबाब बना के आप डायरेक्ट सर्व करेंगे। अब शामी कबाब के साथ या तो कोई मज़ेदार ज़ीरा पुलाव हो फिर अच्छा लगेगा, या मज़ेदार रोटी, चपाती, तंदूर की रोटी या कुछ ऐसी चीज़ हो तो फिर शामी कबाब अच्छा लगेगा। मैं कहूँगा जी डायरेक्ट खाली शामी कबाब सर्व कर दें तो शायद मैं गलती पे हूँ। तो इसी तरीके से खानों को बड़ा सोच समझ के बनाया जाता है ताकि उसको मैनेज कर सके, उसकी बैलेंस बना सकें, उसको मैच कर सकें। तो ये जो हमारा चिकन स्टू चाइनीज़ स्टाइल है, इसके साथ एक स्पेशल राइस इसका बनता है, वो हम तैयारी की तरफ चल रहे हैं जनाब। यहाँ पे हमारे पास पानी रख दिया हमने गर्म होने के लिए, हाफ केजी राइस है। इसको हमने उबालना है। अच्छा, पानी याद रखिएगा, मैं हर दफ़ा एक लंबा अरसा हो गया है मुझे टीवी शो करते हुए, जब भी राइस बनाता हूँ मैं ये जुमला ज़रूर रिपीट कर देता हूँ ताकि नए देखने वाले और ख़ास तौर पे वो बेटियाँ जिन्होंने नया इस हमारे शो को ज्वाइन किया है कि राइस या पास्ता या स्पैगेटी या नूडल या कोई और चीज़ या कोई वेजिटेबल दुनिया की या कोई दाल या एनीथिंग फ्रॉम ए टू जेड की बात कर रहा हूँ मैं। अब इसके अंदर सब कुछ आ गया। अगर मकसद बॉईल करना है तो पानी को खोलना नहीं चाहिए बल्कि गर्म पानी हो। भाई ये जहन में रख लें। ये ट्रिक इसलिए मैंने दे दी है कि मैं तफसीलन उसके नाम और उसकी डिटेल आपको नहीं दे रहा कि जी ये कर ले, ऐसे कर ले, इसको डाल दे, नहीं। मैंने ए टू जेड की बात कर दी। पानी गर्म होना चाहिए, खोलता हुआ ना हो, क्योंकि अगर खोलता हुआ पानी होगा तो खोलते हुए पानी का टेम्परेचर अप टू 300 सेंटीग्रेड तक आ जाता है। और जैसे ही हम ये राइस को शामिल करेंगे, भीगे हुए राइस को, तो राइस की जो फर्स्ट लेयर है वो फ़ौरन डैमेज हो जाएगी। अंदर से राइस कच्चा होगा लेकिन ऊपर से वो ओवर कुक हो जाएगा, और जब तक हम उसको अंदर तक पकाएंगे ऊपरी सतह जो है वो ओवर कुक होकर मैश हो जाएगी और ख़राब हो जाएगा राइस। और यही फार्मूला तमाम चीज़ों में है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। शुरू में राइस, चूल्हा थोड़ा सा तेज़ होगा, गर्म पानी होते ही राइस शामिल करना है, और जब उबाल आ जाए और राइस पे आना शुरू हो जाए तो फिर चूल्हे को आपने ज़ीरो कर देना है, यानी कि दम पे ले जाना। अब स्लो आंच पे राइस को पकने देना है अपनी ताकत से। चूल्हे के प्रेशर से राइस कभी नहीं पकता, याद रखिएगा। अगर आपने ज़रा सी जल्दबाजी की तो दुनिया की कोई भी चीज़ जो आप बॉईल कर रहे हैं, मैं सिर्फ राइस की बात नहीं कर रहा, वो ख़राब हो जाएगी। बड़े आराम से राइस को पकाएं। पानी थोड़ा सा खुला हो, बर्तन थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो, राइस के वज़न के हिसाब से, ठीक है, ताकि राइस को थोड़ी जगह मिल जाए पक के खिलने की। और राइस को चेक कर लें, एक कनी रहनी चाहिए राइस में। 3 कनी तक राइस हमारा आ चुका है। थोड़ा सा एक झटका और ले लें। यहाँ पे जनाब मेरे पास मौजूद है 3 अदद अंडे। इनको हमने रेडी कर लेना है। जर्दी सफ़ेदी 1 जाम। यहाँ पे मेरे पास मौजूद हैं 5-6 जवे लहसुन के। अगर बड़े हों तो 4 अदद ले लें। थोड़ा सा इसको हमने कुचल लेना है ताकि हमारी चॉपिंग बड़ी अच्छी सी हो सके।
ये डन। राइस 3 कनी रह गए थे और 3 कनी का मतलब है 10 सेकेंड, और 10 सेकेंड का गैप देके हमने परफेक्टली राइस हमारे बिल्कुल रेडी हैं जनाब। अब आपने इसके चूल्हे को कर देना है बंद और राइस को हमने छान लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे ताकि इसका पानी जो है गर्म वो सारा ड्रॉप हो जाए, निकल जाए, और जब ये पानी गिरना बंद हो जाएगा, इसको छेड़ना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, ये खुद ब खुद बंद हो जाएगा। ये देखें आप, पहले गिर रहा था, फिर ड्रॉप फॉर्म में हो, और अब वो ड्रॉप भी बंद हो गए। तो वापस सेम पतीले में इसको लेके आना है, यहाँ रखेंगे, इसको 2 मिनट का दम दे देंगे। ये हमारे पास राइस रेडी, एग हमारे पास डन हो गए, लहसुन हमारे पास रेडी है, और स्टू हमारा रवा दवा है जनाब। स्टू को मैं फाइनल कर लूँ क्योंकि अब जगह मेरे पास बिल्कुल नहीं है। अच्छा जी, मुझे एक बाउल चाहिए। चले, छोटा नहीं है, बड़ा ले लेते हैं, बल्कि एक ब्रेक ले लें जनाब। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे हमारे राइस भी रेडी जनाब, लेकिन स्टू हमारा बिल्कुल रेडी है। तो हमने बिल्कुल आखिर में कैबेज, बंद गोभी, अगर छोटी है तो आधा फूल ले लें, और अगर बड़ी है तो क्वार्टर ले लें, वो यहाँ शामिल करना है, और 1 अदद हरी प्याज। आप गोभी कम भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आपने। और यहाँ पे जनाब 4 से 5 जबे लहसुन, 3 अदद अंडे हमने शामिल किए, और अंडों को थोड़ा सा हमने पका लेना है। परफेक्ट। इसका चूल्हा बंद कर दूं क्योंकि बारी अब ज़रा इसकी सेट करने की है। 1 से 1.5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, चूल्हे को तेज़ करके आपने यहाँ पे ये कॉर्नफ्लावर शामिल करना है, और इसकी थिकनेस को चेक कर लेना है। ये लीजिए जनाब, ये आपका चाइनीज़ स्टू बगैर किसी सॉस, बगैर किसी केचप, चिल्ली गार्लिक सॉस, वॉचेस्टर, सोया, ऑयस्टर के तैयार है। अजीनोमोटो आपके पास ऑप्शन है, आप चाहें तो इसमें शामिल कर सकते हैं। अगर ग्रेवी ज़्यादा रखनी है, मिसाल के तौर पे ये ट्रिक मैं आपको दे रहा हूँ कि नहीं थोड़ी सी वाटरी ग्रेवी हो, तो थोड़ा सा पानी इस तरीके से आप ऊपर शामिल कर सकते हैं बगैर किसी डर के। चिकन की यखनी भी शामिल कर सकते हैं। ठीक है जी, ये आपने मिक्स किया, और ये हमारा चाइनीज़ स्टू इज़ डन। चूल्हे को हम करते हैं बंद और ले आते हैं जनाब सर्विंग डिश। ये आपकी एक गड्डी धनिया बारीक कटा हुआ,
अंडा जब पक जाए तो ये धनिया इसमें शामिल होगा, 1 टेबलस्पून कुटा हुआ ज़ीरा, 1 टेबलस्पून कुटी हुई काली मिर्च, ये 2 चीज़ें शामिल होंगी अंडे में। और इसको थोड़ा सा करेंगे हम मिक्स। हल्का सा खुशबू धनिए की, काली मिर्च की और ज़ीरे की आपके पास आ जाए, और यहाँ पे मैं इसमें राइस शामिल कर रहा हूँ। वक्त एक ब्रेक का है, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अब राइस जब अच्छी तरीके से मसाला अंडे के साथ मिक्स हो जाए और धनिया और ज़ीरे की खुशबू बहुत अच्छी सी आने लगे, तो यहाँ पे राइस हमने इसमें जो उबले हुए राइस थे वो शामिल करने हैं, और सिर्फ नमक। अब चाइनीज़ हमारा दोनों सफ़र रेडी हैं, लेकिन दोनों में सॉस नहीं है, ठीक है। और यहाँ से अब चूल्हे को थोड़ा सा तेज़ करके हमने इन राइस को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। चले जनाब, ये मिक्स हुआ। और अगर बहुत ही अच्छा आपने फ्लेवर डेवलप करना है इसमें, वैसे तो अल्लाह का शुक्र है कि मज़ेदार हो चुका है, लेकिन अगर फिर भी तो यहाँ पे चंद लम्हों का आप इसको कवर करके दम दे सकते हैं। नीचे चूल्हा रह होना चाहिए, हीट यानी कि दम वाली। और यहाँ पे अब राइस हमारे बिल्कुल परफेक्टली रेडी है। ये दम ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आपने इससे ज़्यादा दम देने की कोशिश करी तो हो सकता है कि नीचे वाले राइस जो हैं वो थोड़े से ड्राई हो जाएं और ख़राब आ जाए, क्योंकि इसमें नमी या लिक्विड कुछ भी नहीं है। तो राइस को हमने संभालना है, याद रखिएगा। 1 मिनट का दम देना है सिंपली, और ये राइस हमारे परफेक्टली रेडी हैं। ये आप देख रहे हैं इसकी स्टीम, ये इतनी ही भाप काफ़ी है। इससे ज़्यादा अगर आपने लालच करी तो फिर ये राइस बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएंगे। ये लीजिए जनाब, वन ऑफ द बेस्ट चाइनीज़ लंच या चाइनीज़ डिनर, जिसमें किसी किस्म का सॉस, 12 मसाले या कोई और चीज़ें शामिल नहीं हैं। और ऐसे बहुत सारे खाने हैं चाइनीज़ के अंदर जो इंशाअल्लाह ताला इन फ्यूचर हम आपके साथ वन बाय वन करके सेट करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे। इसके साथ ही वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक, उस परवरदिगार से कि ऐ रब, तू रब है, तू हर एक से बहुत जल्दी राज़ी हो जाता है। तू कहता है कि सच्चे दिल से एक वक्त माफ़ी मांगो, मैं तुम्हारे पिछले तमाम गुनाह माफ़ ना कर दूं तो फिर कहना। ऐ रब, हम सच्चे दिल से हाथ उठा के, आँखों में नमी ला के, नादानी और शर्मिंदगी के साथ तुझसे अपने पिछले तमाम गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, और अपने वालिदैन के गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, और अपने अहलो अयाल के गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। ऐ रब, हमें बख्श दे, हमसे राज़ी हो जा, और हमारी औलाद को एक अच्छा मुस्तक़बिल अता फरमा, क्योंकि ऐ रब वो बच्चे हैं, नादान हैं, लेकिन तू रब है, तू सबको जानता है। रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे, क्योंकि तू रहीम है, तू करीम है। अल्लाह हाफिज़ होने के बाद।